झननननन, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, वो तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। ठीक है, तुम्हारा जवाब मिल गया मुझे। तुम्हारा ये व्रत सागर की जान से बढ़कर है। कैसी जिद है सागर। चलिए जूस पी ले। जब तक विद्या नहीं खाएगी मैं भी नहीं खाऊंगा। करो इंतजार चांद का। तुम्हें क्या मतलब है अपने पति से? चीनू, सागर को अंदर लेके जाओ। मुझसे इसकी ये हालत देखी नहीं जा रही, कहीं भूख के मारे मर न जाए मेरा भाई। सॉरी। नहीं, ठीक है ठीक है। अरे ये तो गया। चांद निकलने से पहले ही कपड़े बदल कर वापस आते हैं। आप नीचे क्यों आ गए? मैं तो आपका ऊपर इंतजार कर रही थी। मैं बस ऊपर ही जा रहा था। रुकिए ना, अब आप ऊपर जाके क्या करेंगे? क्यों? चांद तो नीचे आ गया है आपके पास। वैसे आपने मुझे अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। मैं आपको बता दूं, मैं इस घर की इकलौती बेटी हूँ जो सिंगल है। आपको पता है, हर साल कॉलेज में ब्यूटी कंपटीशन में मैं ही जीतती आई हूँ। अच्छा? सिंदूरादी और महुआदी कभी कुछ जीते ही नहीं। बहुत अच्छी बात है। अब ऊपर चले? रुकिए ना, ये तो बताइए, आपको दिल्ली कैसे लगा? बनारस से अच्छा? नहीं 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 नहीं, अब बनारस वाली बात दिल्ली में कहाँ। आप जरा। करेक्ट। एक्चुअली मैं भी छोटे शहर में बसना ही पसंद करूंगी। I mean, अपना घर बसाना पसंद करूंगी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अरे क्या हुआ? वो मैं कुछ भूल गया हूँ। आप ऊपर चलिए, मैं आपको ऊपर आकर मिल पक्का मिलता हूँ। मैं आपको पक्का आकर मिलता हूँ। अब सुनिए। उठ, चलिए। और इसका बुखार वगैरह भी चेक कर लेना। अब भागा बेचारा, इसकी बीवी ही इसकी जान की दुश्मन बनी बैठी है। चलिए। रुकिए। हम
अपना व्रत तोड़ने के लिए तैयार हैं। मगर हम अपना व्रत इन्हीं के हाथों तोड़ेंगे। कोई बात नहीं बेटा, ये व्रत भी तो पति के मंगल के लिए किया जाता है ना। बस तुम करवे पे 14 बार रोली और हल्दी का टीका लगा दो। विद्या, चंदा मामा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। तो आप जूस पियेंगे? विद्या, आखिर विद्या को अपना व्रत पूरा होने से पहले ही तोड़ना पड़ा। ऐसा उन्हीं के साथ होता है जिनके विश्वास में कमी होती है। हाँ ठीक है। शादी के बाद का पहला करवा चौथ, और वो भी अधूरा। दुल्हन का व्रत अधूरा नहीं रहा बिटिया। मेरी अभी कुछ जानकारों से बातचीत हुई है। दिल्ली में भी चांद कई जगह पर देखा गया है। दुल्हन ने अपना व्रत सही समय पर खोला। विद्या के विश्वास में कमी हो ही नहीं सकती थी, मैं जानता था। किसी ने चांद को नहीं देखा, सिर्फ मैंने और विद्या ने देखा, है ना विद्या?
बिन मौसम बरसात कहाँ से आई? अब तो निकल चुका चांद। विद्या, विद्या कहाँ हो तुम? मैं फंस गया हूँ। कहाँ हो तुम? मुझे बाहर निकालो, फंस गया हूँ। एक मिनट। हर्ष के बच्चे ने तो सारे खेल का मजा ही किरकिरा कर दिया। हर्ष की कोई गलती नहीं है, सारी गलती तो सिंदूरा की है। क्या जरूरत थी विद्या का समय से पहले व्रत खुलवाने की? बोलो विद्या, व्रत तोड़ोगी? हाँ? पहला तमाचा विद्या ने मारा, ये कहकर कि हाँ व्रत तोड़ूंगी। दूसरा तमाचा पंडित जी ने मारा, ये कहकर कि विद्या ने तो समय पे ही व्रत खोला था। सिंदूरा ने तो विद्या के लिए परेशानी पैदा की, लेकिन उस चाकूबाज मुस्तैंडे को क्या हुआ था? उसने क्यों नहीं पूछा कि विद्या ने छोटे ठाकुर के लिए नहीं, उसके लिए व्रत रखा है और वो विद्या व्रत नहीं तोड़ेगी। क्यों रे, तू कहाँ खो गई? मुझे पता है कि हर्ष चुप क्यों था। क्यों था? उसे विद्या के व्रत में कोई दिलचस्पी नहीं, उसे तो सिर्फ मेरे ही व्रत पे दिलचस्पी है, और मुझ में भी। वो तो टोटल मेरे प्यार में गिर गया है। दिल्ली आकर दिल्ली की धूप में उसने मेरी खूबसूरती को देखा और उससे मुझसे प्यार हो गया। जिस तरह पागल छोटे ठाकुर बनारस आए थे शालू को लेने और ले गए विद्या को। बाप बेटी ने जब भी मुंह खोला अनाप शनाप ही बोलो। अरे कहाँ जा रही है? रुक। दी का तो हर प्लान फेल हो रहा है। आज ऐसी करारी हार हुई है दी की कि दी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दी भी ना बड़े बड़े प्लान, बड़े बड़े ड्रामे, आखिर में विद्या ही बाजी मार गई ना। दिन ब दिन सिंदूरा दी कमजोर होती जा रही है। पुअर दी, आई रियली पिटी हर। आप कब आई? आपने हमारी सारी बात सुन ली क्या? सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है। क्या दी, आप उस लड़की को घर से बाहर निकालने में बार बार नाकाम हो रही है ना। आज तो सिर्फ हम कह रहे हैं, लेकिन कल को पूरी दुनिया कहेगी और फिर अच्छा नहीं लगेगा ना। लोग कहेंगे कि सिंदूरा एक अनपढ़ गंवार लड़की से हार गई। कभी हारती नहीं है। खेल खत्म होने से पहले विजेता घोषित नहीं किया जाता। बस एक मोहरा चाहिए मुझे, और बाजी पलटते देर नहीं लगेगी। राहु और केतु दोनों एक साथ विद्या के घर में आ खड़े हुए हैं। राहु तो मैं हूं, बस तलाश है उस केतु की जो
विद्या की बर्बादी का कारण बनेगा। वचनबद्ध थे तो उन्हें वनवास जाना पड़ा। तो सीता जी ने कहा कि अगर आप वनवास जाएंगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। पर सीता जी को डर नहीं लगा जंगल में जाकर रहना? उन्हें डर क्यों लगता? उनके पति जो उनके साथ थे। और फिर सीता जी एक आदर्श पत्नी थी। उनका धर्म था हर जगह अपने पति के साथ चलना। क्या हुआ? अब मैं समझा। इसलिए तुम मेरे पास दिल्ली आ गई ना, क्योंकि तुम आदर्श पत्नी हो। सिंधुरा दी तुम्हें बनारस छोड़ आई थी, लेकिन तुम फिर भी दिल्ली आ गई। यानी कि तुम सीता और मैं श्री राम, है ना? बस मुझे अब नींद आ रही है। ठीक है, हम बत्ती बंद कर देते हैं। मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए। आप लेटिए, हम लेकर आते हैं। हे शंभुनाथ, हमारा आज का व्रत केवल आपके कारण पूरा हो सका है। पर हमें बस एक ही बात का दुख है कि सिंदूरा दीदी और महुआ दीदी का व्रत पूरा नहीं हो सका। आपको उनकी इच्छा भी पूरी कर देनी चाहिए थी। और हमारी इच्छा, उसका क्या? विद्या रानी, आज तो तुम बुझ गई, क्योंकि वो तुम्हारा पागल पति है, वो बेहोश होने को था। तुम एक ऐसे आदमी के साथ अपना सारा जीवन कैसे बिता सकती हो जो पागल है और कमजोर भी? कैसे? वो पागल नहीं है और ना ही कमजोर है। वो अगर चालाक होने का मतलब आप जैसा होना होता है तो हम शंभुनाथ के शुक्रगुजार हैं कि वो ऐसे नहीं है। अच्छा, दूर रहिए हमसे। क्यों? डर लग रहा है? हमें डर नहीं लगता आपसे। हम जानते हैं हमारे शंभुनाथ हैं हमारी रक्षा करने के लिए। तो चलो आज इनका भी इम्तिहान ले लेते हैं, देखते हैं ये क्या करते हैं। जब मैं इनके सामने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरूंगा तो देखते हैं ये क्या करते हैं।